साल लगभग 16वीं सदी का मध्यकाल। जगह फतेहपुर सीकरी। अकबर का राजमहल। रात का सन्नाटा, दूर कहीं घुंघरों की मध्यम सी आवाज। अकबर बादशाह हिंदुस्तान, एक ऐसा राजा जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था। जुनून सच जानने का, हकीकत को परखने का। और इसी जुनून ने उसे ले जाके खड़ा कर दिया एक ऐसे प्रयोग की ओर जहां आज भी दुनिया के सबसे खौफनाक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में गिना जाता है। अकबर का सवाल था, क्या इंसान अगर किसी से बात ही ना करे, कोई भाषा ना सुने, तो भी क्या वो अपने से भाषा सीख सकता है? इसी सवाल ने जन्म दिया मौन महल, जिसे आज कहा जाता है द साइलेंट पैलेस। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पहली भाषा इंसान की कौन सी है? जीसस क्राइस्ट अरेमिक भाषा बोलते थे, लेकिन उनकी सारी स्क्रिप्चर्स हिब्रू लैंग्वेज में है। कहा जाता है कुरान शरीफ आसमान से आई है और अरबिक लैंग्वेज में है। क्या आप जानते हैं जब आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो वो संस्कृत में है। संस्कृत को देव भाषा माना जाता है। ऐसे ही बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं कि एक्चुअली में इंसान की सबसे पहली भाषा कौन थी, आदम की भाषा कौन सी थी, हवा की भाषा कौन सी थी। अगर आप उन्हें एडम और इव के नाम से जानते हैं तो उनकी पहली भाषा कौन सी थी, और अगर आप उन्हें मनु कहते हैं तो मनु की पहली भाषा कौन सी थी? दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंसानों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जानने की कोशिश करना, जानने की इच्छा रखना। चाहे अपना अस्तित्व जानना हो, चाहे एलियंस का, चाहे सागर की गहराई में जाना हो, चाहे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में जाना हो। इंसान हर वक्त हर चीज को जानने की कोशिश करता है। और ऐसे ही एक प्रयोग हुआ कि इंसान की सबसे पहली भाषा कौन सी है। ऐसा ही एक प्रयोग महाराज अकबर, जी हां, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने किया। क्या आप जानते हैं अकबर ने कुछ नवजात बच्चों को इकट्ठा किया और कौन सा प्रयोग किया? आइए इस वीडियो में बात करते हैं द साइलेंट पैलेस। आदेश हुआ छोटे छोटे नवजात बच्चों को इकट्ठा किया जाए, ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक बोलना भी शुरू नहीं किया था, और उन्हें रखा गया एक ऐसे महल में जिसका नाम था खामोशी। जी हाँ, यह महल सोने चांदी से नहीं भरा था, यह महल लोगों की भीड़ से नहीं भरा था। यहाँ कोई दरबार नहीं रखता था, यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज थी यहाँ पे, और वो आवाज थी खामोशी की। अकबर का सख्त हुक्म था, कोई भी इन बच्चों से बात नहीं करेगा, ना कोई शब्द, ना कोई कहानी, ना ही कोई इन्हें लोरी सुनाएगा। इन बच्चों के आसपास अगर कुछ होगा तो सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। केयर टेकर ने पूछा, हुजूर, ये तो बच्चे हैं, ये गुनाह है, इन्हें बोलना नहीं सिखाएंगे तो कैसे होगा? अकबर, मुझे हकीकत जाननी है। अगर ये बच्चे खुद भाषा सीख सकते हैं तो वही होगी इंसान की असली जुबान। माहौल डरावना था, बच्चे रोते थे, पर वहां कोई भी आवाज नहीं थी, ना कोई लोरी, ना कुछ और। दिया जाता था तो सिर्फ दूध, लेकिन ना कोई लोरी, ना कोई मां की ममता। दिन बीतते रहे, हफ्ते बीतते रहे, महीने बीतते रहे। बच्चों की आंखें बड़ी होती रही, बच्चे बड़े होते गए, लेकिन उनके होठ अभी भी खामोश थे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर आज 21वीं सदी में अकबर होता और हमारे बच्चों को बोलता कि हम ऐसा प्रयोग करेंगे कि आपको अपने माँ बाप से दूर करके चुपचाप एक बंद महल में हमेशा के लिए खामोशी में रखा जाएगा, क्या कहते आज के बच्चे? गद्दारी कर बे। अंत में जब कई साल के बाद अकबर ने आदेश दिया इन बच्चों को सामने लाने का, सारे बच्चे बिल्कुल शांत, ना कोई आवाज, ना कोई शब्द। उनकी आंखों में था बस खालीपन, डर और गहराई से जमी हुई खामोशी। अकबर ने सांस रोकते हुए कहा, तो ये है इंसान की असली भाषा, असली खामोशी। ये बच्चे न कभी बोल पाए, न कभी भाषा सीख पाए, ना ही कोई संवाद हुआ, ना ही इंसानों जैसी इनमें कोई भावना हुई, ना ही कभी ये अभिव्यक्ति को स्वीकार कर पाए। दोस्तों, उन बच्चों के साथ तो बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। वो बच्चे कोई सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं थे। अगर वो बच्चे आज के जमाने में होते तो वो अकबर को जरूर ये रिप्लाई देते, ये प्रयोग आज के मनोविज्ञान में लैंग्वेज डिप्रिवेशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। कहा जाता है इसके बाद अकबर का भी दिल कांप गया था और उन्होंने दोबारा इस तरह के कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, भाषा सिर्फ शब्द नहीं, ये आत्मा का स्पर्श है। इंसान बिना भाषा के जिंदा तो रह सकता है, पर उसकी आत्मा मर जाती है। कहानी के अंत में दोस्तों सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि वो बच्चे जिंदगी भर गूंगे बने रहे। ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह असफल हुआ, और मुझे लगता है कि अगर आज वो बच्चे होते तो वो अकबर को सिर्फ एक ही बात कहते,